नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप भी मध्य प्रदेश सरकार का एमपी ऑनलाइन पोर्टल लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। पूरी वीडियो एमपी ऑनलाइन पर आधारित है। हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे किस तरह आप सिर्फ 24 घंटे में एमपी ऑनलाइन की आईडी ले सकते हैं, कितना क्या पैसा लगेगा, कितना क्या टाइम लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट जरूरी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है। सरकार द्वारा जारी समस्त ऑनलाइन सर्विसेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तो इस पोर्टल की आईडी आपको किस तरह मिलेगी और कैसे आप सिर्फ 24 घंटे में इसकी आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको उसी की जानकारी मिल जाएगी। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। दोस्तों, एमपी ऑनलाइन की आईडी लेने के लिए हमको आईडी के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो हमको आईडी के लिए आवेदन करने के लिए हम एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर आ गए हैं। आपको ये पोर्टल दिखाई दे रहा है। चलिए हम अब आपको बताएंगे कि आपको आईडी लेने के लिए किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप कियोस्क हेतु आवेदन पर क्लिक करेंगे तो ये नया पेज आपको दिखाई देगा यहाँ। चलिए हम थोड़ा वेट करते हैं। हमारा पेज ओपन हो गया है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एमपी ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के बारे में, यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के बारे में दिया गया है। आप चाहे तो इसको एक एक पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं है इसमें। आगे बढ़ने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। हम नीचे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, तो वीडियो के साथ बने रहें। स्किप कर देंगे आपको जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कियोस्क को स्थापित करने के बारे में जानकारी दी गई है कि कियोस्क को अगर हमको चालू करना है तो हमको क्या क्या सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट, बायोमेट्रिक और पावर बैकअप डिवाइस आदि की सुविधा होनी ही चाहिए। ठीक है। अब कियोस्क स्थापित करने हेतु आवेदक की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास ये सब सेटअप उपलब्ध है, आप एमपी ऑनलाइन की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन की आईडी से काम करने पर आपको हर सर्विस पर कुछ ना कुछ कमीशन ज़रूर मिलता है। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि आपको किस तरह आवेदन करना होता है और क्या आपको कितना पैसा लगेगा। इसके लिए हम नेक्स्ट करते हैं। जी हाँ, तो आपको दिखाई देगा कि कियोस्क का स्थापित करने हेतु इच्छुक आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने के उपरांत पंजीयन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा, जिसके लिए शहरी क्षेत्र के लिए आपको 3000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको 1000 रुपये लगेगा। दोस्तों, ये बात तो हो गई कि आपको पैसा कितना लगेगा। जी हाँ, इसमें टैक्स अलग से लगेगा, तो आपका 100-200 रुपये और भी बढ़ सकता है। अब आपको और क्या लगेगा? जी हाँ, आपको इस आईडी के लिए आपको 500 रुपये का ई स्टाम्प बनवाना पड़ेगा और आपको डिजिटल सिग्नेचर ही बनवाना पड़ेगा क्लास 2 का। तो ध्यान रखें, आप यदि आईडी लेने के पहले ये बनवा सकते हैं तो आपकी आईडी फ़ौरन चालू हो जाएगी। नहीं तो आप कियोस्क के लिए आवेदन करें, फ़ीस पेमेंट करें, उसके बाद भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप बाद में इसको सिग्नेचर और ई स्टाम्प अपलोड कर सकते हैं। कुछ और शर्तें भी हैं जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क स्थापित करने के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें से आपके पास इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस ये सब होना चाहिए। आपके पास 10 बाई 10 का कमरा होना चाहिए। आपको हर माह 200 रुपये का ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य है। जी हाँ, प्रत्येक कियोस्क संचालक को प्रति माह कम से कम 200 ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य है। तो ये 200 रुपये हैं, ये 200 ट्रांजैक्शन करवाना यदि संभव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन आपको हर माह करना ही होगा। जी हाँ, आप नेक्स्ट करेंगे। आपने यदि सब कुछ पढ़ लिया हो, जी हाँ, ये सब और भी पढ़ के आप नीचे यदि आपने दिशा निर्देशों को पढ़कर समझ लिया है तो यहाँ टिक करें। इस पर टिक करेंगे। जी हाँ, तो इस पर टिक करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। चलिए हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। जी हाँ, अब आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर एमपी ऑनलाइन ऑथोराइज कियोस्क अलॉटमेंट, जी हाँ, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम अपना भरेंगे। जी हाँ, फर्स्ट नेम के बाद आप लास्ट नेम यानी अपनी जाति लिखेंगे। नीचे आपको जेंडर की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, स्टेट,
स्टेट में आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप डिवीज़न सेलेक्ट करें, मतलब अपना भाग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत, सिटी और पिन कोड, रेसिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल, एड्रेस प्रूफ, ये सारी आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। जी हाँ, इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी आप कर सकते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल से कम नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा। जी हाँ, एप्लीकेंट डिटेल हो गई। इसके बाद हमको शॉप डिटेल करना होगा। जी हाँ, शॉप डिटेल मतलब जहाँ पर भी हमने अपनी शॉप को खोल रखा है या खोलेंगे तो वहाँ का आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। इसमें आप अब एसेट डिटेल, जी हाँ, एसेट डिटेल मतलब आपके पास क्या क्या उपलब्ध है इक्विपमेंट में से। जैसे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, आप इंटरनेट कनेक्शन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, यानी आपके पास कितने कंप्यूटर हैं तो आप कम से कम 2 ज़रूर करें। और नंबर ऑफ़ प्रिंटर में भी आप 2 ही कर दें। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्कैनर आप 1 कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कैमरा भी आप 1 कर सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस में आपको यस करना है। पावर बैकअप में भी आपको यस करना है। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर ऑपरेटर कम से कम 2 कर देना है। और टाइपिंग के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टिक लगा देना है। जी हाँ, इस तरह आप काम कर देंगे तो आपको 24 घंटे में आपकी आईडी मिल जाएगी। अब अटैचमेंट में, जी हाँ, आप अपलोड इमेज में आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अपनी फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप उसमें पैन कार्ड की फ़ोटो और शॉप एड्रेस प्रूफ, जी हाँ, ये तीनों फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आप नीचे अब घोषणा देखेंगे। घोषणा में आप यहाँ पर चेक कर देंगे। जी हाँ, क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी चेक में आप सेंड OTP पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। सेंड OTP पासवर्ड तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप सबमिट कर देना और पेमेंट कर देना। जी हाँ, अब आपको एक रिसीप्ट मिलेगी जिसको आप प्रिंट करके रख लेना। आपको MP ऑनलाइन की आईडी आपके ईमेल पर 24 घंटे में प्राप्त हो जाएगी, जिसको लॉगिन करके आपको डिजिटल सिग्नेचर और ई स्टाम्प को अपलोड करना पड़ेगा। यदि ई स्टाम्प और डिजिटल सिग्नेचर को अपलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।